कैसा रहा आज का सेशन? क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों को आज के सेशन को लिए बताया गया था कि ये इंट्राडे के लिए अच्छा होगा, तो उम्मीद कि आप लोगों ने इंट्राडे से मुस्तफ़ीद हुए होंगे, दी गई कॉलों पे अमल किया होगा और इन्जॉय किया होगा। अब देखते हैं कि 11 जनवरी को क्या होने वाला है कराची स्टॉक एक्सचेंज PSX में। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 जनवरी की कॉल लेकर। सबसे पहले हम आज के सेशन को देखें। आज का सेशन ठीक था, वॉजंट बैड, क्योंकि अगर आप देखो तो इसने आपको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरा मौका दिया प्रॉफिट टेकिंग का। मार्केट खड़ी रही ऊपर, थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई। जो 64,240 64,240 जिसको पिवट पॉइंट लेवल कहा गया था, उसने भरपूर किरदार अदा किया और मार्केट के साथ खड़ा रहा। और जैसे ही 64,240 मार्केट ने तोड़ा, तो फिर वहाँ से आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन बनते हैं 400 पॉइंट लो तक। तो और अगर हम हाई से देखें तो 750-800 पॉइंट की मूव है हाई टू लो, मगर 64,240 का किरदार जो है कितना प्रिसाइज और एक्यूरेट था, ये समझने की ज़रूरत है। इसीलिए कल की कॉल में इस लेवल के हवाले से मैंने बहुत समझाया था कि तमाम उम्मीदें इसके साथ हैं, इसके ऊपर इंट्राडे है, इसके नीचे डिप्रेशन है। कल ये बड़ा क्लियर आपको बताया गया था और आज यही कुछ हुआ है। मार्केट कहाँ तक जाएगी इसका भी अंदाज़ा बताया गया था कि किसी भी लेवल तक जाए, 450, 550 आना उसने नीचे है। ये बात भी कल की कॉल में थी कि 900 से पहले बुल्स स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, और वही नजर आ रहा है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। प्रिसाइज अच्छा पहले हम अगली स्लाइड पे जाने से पहले ज़रा वॉल्यूमर्स को देख ले। जनाब 15 करोड़ के वॉल्यूम के साथ कराची इलेक्ट्रिक खड़ा है और 2.5 करोड़ के वॉल्यूम के साथ फातिमा, 2 करोड़ सिनर्जी। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो फिर अगेन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, यानी कि 28 करोड़ का वॉल्यूम जो है वो सिर्फ इन 10 स्टॉक्स में है। इसमें अगर प्रोमिनेंट स्टॉक में कहूँ, जिनको मैं एटलीस्ट आप लोगों को सिलेक्टिव स्टॉक में रिकमेंड करता हूँ, तो उसमें OGDC, PPL और FFVL है। दैट्स ऑल इट इज़। बाकी कौन से स्टॉक है देख लीजिए आपके सामने। तो ये मार्केट की सूरत हाल है कि 33 करोड़ के वॉल्यूम में कितने बताए थे मैंने, 18 करोड़ शायद ये वॉल्यूम है। तो बचता क्या है? बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम कहाँ है? तो दिस इज़ अबाउट लूजिंग मोमेंटम। अगर आप जाके पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे, जो कि आपको मिल जाती है, हम भी कभी पोस्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह मैं पिछले चंद दिनों से कह रहा हूं, कुछ स्टॉक ने जिम्मेदारी उठाई हुई है वॉल्यूम की, और कुछ स्टॉक ने जिम्मेदारी उठाई हुई है कि किसी तरीके से मार्केट को गिरने ना दें। बस ये चल रहा है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं लग रहा कि एक फ्री एंड फेयर किस्म की ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि कंफ्यूजन नज़र आ रहा है। और वही चीज़ हमें आज के चार्ट में भी नज़र आती है। इन्वेस्टर कंफ्यूज है, सेटिस्फाई नहीं लग रहा। वो न खुल के एंट्री ले पा रहा है, न खुल के माल बेच पा रहा है। ये सूरत हाल है। और मैंने कल की कॉल में एक और बात कही थी कि मार्केट बहुत डेस्परेट है डायरेक्शन बनाने के लिए। मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ, मार्केट बहुत डेस्परेट है डायरेक्शन बनाने के लिए। जो लेवल की इज्जत करेगा, देखिए अल्लाह का शुक्र है 3, 4, 5 सेशन अगर हम पिछले देखें तो ये मार्केट मौके दे रही है आपको, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों सूरतों में आपको जहनी तौर पे तैयार कर रही है कि आप अपना प्लान बना लें। नहीं बनाएंगे, अगर लेवल्स को नहीं मानेंगे, तो फिर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरी रात बैठ के बातें करेंगे, अमल कुछ नहीं होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने है जनाब। ये लेवल्स में थोड़ी बहुत तब्दीली है, वैसे कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आज की मार्केट में हमें मोमेंटम डिक्लाइन होता हुआ नजर आया, और बल्कि आज कहना शायद मुनासिब नहीं होगा, मुसलसिल हमें मोमेंटम में बेहतरी नजर नहीं आ रही। ठीक है जी। तो वही चीज़ आज भी थी मार्केट में। उसके बाद अगर मैं देखूं तो सिचुएशन मुझे तब्दील होती हुई नज़र नहीं आई चार्ट पर।
बिल्कुल वैसी ही है जैसे कल थी। इसीलिए मैंने मार्केट के लिए अपना स्टांस वही रखा है कि मार्केट मोमेंटम लूज कर रही है कुछ सेशन से, और मुझे एक मखसूस जगह पे मार्केट में सेलिंग नज़र आ रही है, सप्लाई जोन जिसे कहा जाता है, कि मार्केट में एक मखसूस जगह पे जब भी जाती है तो मार्केट को नीचे की तरफ पुश मिलता है और वो फिर मार्केट को नीचे ले आता है। कोशिश रोज करती है मार्केट ऊपर जाने की। 64,240 वंस अगेन इंपॉर्टेंट लेवल। हालांकि ये रेजिस्टेंस है, फिर भी मैं इसको रेड कलर में दिखा रहा हूँ। मैं रेड कलर में क्यों दिखा रहा हूँ? प्रोमिनेंट करने के लिए कि आपको ये नज़र आए अलग से कि यार इसके नीचे मार्केट जो है डिप्रेस है। मार्केट की क्लोजिंग तो शायद 63,900 एंड समथिंग पर है, तो ये वहाँ से काफ़ी ऊपर है। तो अगर कोई प्री ओपन में इतनी हाई बना भी ले मार्केट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट को इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करने पड़ेंगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम। कराची इलेक्ट्रिक के 18 करोड़ वॉल्यूम मेरे लिए अहम नहीं है। ठीक है जी, तो इस लेवल के नीचे एग्जॉस्शन रहेगी। बुल्स की एक्साइटमेंट के लिए कल भी कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ, 64,972। हाँ, मैं थोड़ा सा लिवरेज लूँगा और 64,725 785 के ऊपर भी मुझे अच्छा नज़र आता है कि शायद बुल वहीं से एफर्ट शुरू कर दे, तो इंट्रीज तो वहाँ से भी बन सकती हैं। ठीक है, वहाँ पर फिर आपको कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम, इन 2-3 चीज़ों को अगर आप देखते हैं, मैं आपको अपनी कॉल्स में मुख्तलिफ जाविये दिखाता ही इसलिए हूँ ताकि आप आदी हो जाएं और देखना शुरू कर दें। तो अगर आप इन लेवल्स को समझेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी बड़े नुकसान से बचे रहेंगे और वक्त पे फैसले करके प्रॉफिट ज़्यादा कर सकेंगे। मुझे मार्केट में कोई परेशानी नहीं लगती उन लोगों के लिए जो दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फैसले करते हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं लगती, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड और सेंटिमेंट है वो हमें इंडिकेट करता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है सिर्फ कोई ऐसी न्यूज़ या फंडामेंटल हैपनिंग होती है जिस पे मार्केट अचानक ऊपर या नीचे की मूव लेती है, वरना जो नॉर्मल मार्केट होती है या एवरेज मार्केट होती है वो हमेशा आपको कुछ सिग्नल्स देती हुई चलती है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसी पे हम टेक्निकल्स कर रहे होते। तो मार्केट आपको ये तमाम चीज़ें दिखाती हुई चल रही है। अगर उनको समझते हुए आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाते रहें, चेंज करते रहें, तो फिर क्या मसला है। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड और सेंटिमेंट आपको क्या बता रहा है वो आपको लेवल से पता लग रहा है। आज 64,240 पे आपने वाज़े तौर पे देख लिया रैप अप स्लाइड में। तो इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। अगर इंट्राडे की स्ट्रेटजी नहीं बन रही, छोड़ दें, ना करें, टारगेट बाइंग करें एक्यूमुलेशन वाली, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि इंट्राडे जो है 2 से 3 दिन की हो सकती है, जिसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेड कहते हैं। अगर उस दिन मार्केट में नहीं हो रही इंट्राडे तो मत करें, टेंशन नहीं लें। ऐसा ना करें कि नहीं यार मुझे तो बस इंट्राडे ही करनी है, ऐसा मत करें। ठीक है जी, तो आप स्ट्रेटजी चेंज करने की आदत रखें तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इन हालात में हम दिसंबर पोर्टफोलियो दे रहे हैं और उन दिसंबर पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 7 से 8 स्टॉक क्लोज हो चुके हैं, आपको पता है ना, अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं 7 मेरे ख्याल में, तो वो क्यों दे रहे हैं हम? इसीलिए दे रहे हैं। और जिन स्टॉक्स ने अपने टारगेट अचीव किए जहन में रखिएगा, मैंने आपको उसको बायबैक करने के लिए कहा है, और बायबैक पेशेंस के साथ होंगे। कोई जल्दी नहीं कि माल बेचा 10 रुपये पे और 9.5 पे या 9:45 पे ख़रीद लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। पेशेंस चाहिए, मार्केट पूरे मौके दे रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये जूम ट्रेनिंग सेशन मेरे ख्याल में अभी कल आखिरी दिन होगा इसका रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1-2 दिन तो चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो हम आज या कल इसकी रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं उन्हीं के साथ कोर्स करेंगे। अगर कोई रजिस्टर होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आज रजिस्टर हो जाए ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है जी, ये 12 तारीख को ये कोर्स होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।